नमस्कार। राजनीति में जो घिस घिस कर पहुंचते हैं बड़े बड़े राजनीतिक के ऊपर तक, उनका पूरा करियर 30-40 साल का इसी में घिसा हुआ रहता है कि वो पंचायत लेवल से उठकर प्राइम मिनिस्टर तक या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंचते हैं। उन्हें रेलवेज मिले या स्टेट में सीएम बने या जो भी, लेकिन राजनीति उनका मेन मुख्य ध्येय रहता है और जनता से वो हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। एक नई पौध आ गई है आजकल, पुरानी भी कुछ लोग थे, लेकिन अभी ये नई पौध इतनी तेजी से बढ़ रही है राजनीति में, और इसको यही राजनीति के संरक्षण दे रहे हैं। ये नई पौध है बाबुओं की, ब्यूरोक्रेट्स की, जो जिंदगी भर मलाई चाटना चाहते हैं। एक बार पावर में आने के बाद कोई भी बाबू, कोई भी ब्यूरोक्रेट, आईएएस हो, आईपीएस हो या इवन नीचे तक के जो डीएसपी वगैरह भी होते हैं, ये भी अपना प्रभाव मंडल कायम रखना चाहते हैं, अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना चाहते हैं। अब इनको एक फायदा ये होता है कि ये डिसीजन मेकर जो भी सीएम पीएम होता है उसके आसपास ही रहते हैं हमेशा। और आज जो मोदी जी ने जो नायाब कायम किया है, ये जो सिलसिला, उनके कैबिनेट में अब तक 7-8 आईएएस और आईपीएस ऑफिसर और आईएफएस फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, महती जिम्मेदारी, रेलवेज, पेट्रोलियम, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इस तरह की चीजें जो कि ठेठ और खाटी राजनीतिज्ञ अपने पास रखते थे, वो उन्होंने इनको दे दिया है, यानी पुराने ब्यूरोक्रेट्स को। वो इसलिए किया है क्योंकि इन ब्यूरोक्रेट्स की कोई जमीन नहीं होती। ये कभी अपने आप कोई इलेक्शन नहीं जीत सकते, ना ये जनता से जुड़े होते हैं। अपनी जिंदगी में 5-7 मैक्सिमम 7-8 वर्ष तक ये डिप्टी कलेक्टर से लेके कलेक्टर तक जब रहते हैं, तभी तक इनकी जनता से डायरेक्ट पहचान होती है। अदरवाइज मंत्रालय में आने के बाद या दूसरे बोर्ड वगैरह में जाने के बाद ये सिलसिला पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो ये अपने लीडर पे पूरी तरह डिपेंडेंट रहते हैं। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, वो है माननीय अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव उड़ीसा कैडर के आईएएस ऑफिसर थे, बालासोर डिस्ट्रिक्ट वगैरह के कलेक्टर रह चुके थे। कोई बहुत अच्छे ऑफिसर नहीं माने जाते थे, बालासोर छोटा सा जिला है, वहीं रहते थे। लेकिन जब अटल बिहारी की सरकार आई तब इनका डेपुटेशन सेंटर हो गया, क्योंकि ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स एक मिड करियर डेपुटेशन उनका डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पे सेंटर में होता है। वैष्णव की किस्मत से ये अटल बिहारी के डिप्टी सेक्रेटरी बन गए। और जैसा कि आईएएस ऑफिसर्स का होता है, वो एक ठिया खूंटा पकड़ लेते हैं और जब देखते हैं कि वो बहुत मजबूत है तो उसी के साथ उनकी जिंदगी निकल जाती है। तो जब वो अटल बिहारी के डिप्टी सेक्रेटरी बन गए और 2003 तक उस पोस्ट पर रहे, जब तक कि अटल बिहारी प्राइम मिनिस्टर है। उसके बाद अटल बिहारी के सेक्रेटरी बनाकर इन्हें अटल बिहारी जी के साथ उनके मरने तक वो उनके साथ रहे। तो नेचुरली बीजेपी के लोग अटल बिहारी से मिलने आते थे, तब भी ये उनको सबको जानते थे। फिर उसके बाद जब अटल बिहारी बीमार अवस्था में अपने घर में रहे, करीब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहने के 5-10 साल बाद उनकी मृत्यु हुई, तब तक ये उनके घर में रहते थे, तो हर एक से मुलाकात इनकी होती थी। इसमें सबसे बड़ा नाम था श्रीमान नरेंद्र मोदी का, जो अटल बिहारी जी से मिलने आते थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और जब वो नहीं रहे प्राइम मिनिस्टर तब भी, क्योंकि बीजेपी की पॉलिटिक्स 2010 के दशक में वहीं से चलती थी। तो वैष्णव जी से उनकी हमेशा मुलाकात होती थी। तो एक दिन सडनली 2019-20 में वैष्णव जी को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया, और क्योंकि उनका आईआईटी कानपुर का बैकग्राउंड है तो ये मान लिया गया कि ये बहुत बड़े टेक्निकल ब्यूरोक्रेट हैं और बहुत गजब का काम करेंगे। हम देख ही रहे हैं कितना गजब का काम कर रहे हैं ये रेलवेज में। तो ये वैष्णव एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल, दो बहुत अच्छे हैं फॉरेन सर्विस के, हरदीप पुरी जो 75 बैच के थे और 77 बैच के शिवशंकर। पुरी को मनमोहन सिंह ने इतना प्रमोट किया
कुछ उनके सरदार होने की वजह से, सिख होने की वजह से, और कुछ दीगर कारणों से, क्योंकि वो कांग्रेस से पुराने जुड़े हुए थे इनका परिवार। तो इनको यूएन में भारत के रिप्रेजेंटेटिव थे, बहुत वर्षों तक ये यूएस में रहे और न्यूयॉर्क में रहे। वहां पर भी इन्होंने एनआरआई कोटा वोटा देख के और ये वो, क्योंकि एनआरआईज का बड़ा मोदी जी के लिए प्रेम है, तो ये उन्होंने भाप लिया वहां से और इन्होंने ये मोदी जी वाली ट्रेन पकड़ ली। तो अब ये भारत के सबसे पावरफुल मिनिस्टर्स में से हैं। इनके पास क्या क्या डिपार्टमेंट है, ये दूसरा टर्म है उनका। पेट्रोलियम इनके पास है, कम्युनिकेशन इनके पास रह चुका है, और ह्यूमन मेरा ख्याल है इनके पास हाउसिंग भी इनके पास है। तो ये जो पूर्व कांग्रेसी और कांग्रेस के टाइम में मलाई खाए हुए लोग, ये किस तरह से पलटी मारकर इधर हो गए, इसका ये दोनों प्राइम एग्जाम्पल हैं। जयशंकर, जो कि वो और उनके पिताजी, नेहरू के टाइम में इनके पिताजी, नेहरू इंदिरा गांधी के टाइम में, और ये खुद 77 से, आप सोचिए 77 बैच के हैं आईएफएस ऑफिसर। उस पूरे अगले 40 साल तक इन्होंने कांग्रेस के राज में मलाई खाई, और उसके बाद इन्होंने पकड़ लिया मोदी जी का पैंचा। और अब ये ऐसी बातें करते हैं जैसे ये जन्मजात आरएसएस के भक्त थे। ये सब 5-5 रुपए देकर बीजेपी के सदस्य बने हैं रिटायर होने के बाद। इसके अलावा भी एक एसपी सिंह थे, जो यूपी कैडर के ऑफिसर थे। वो डेपुटेशन पर बिहार गए और नीतीश कुमार जी के सेक्रेटरी बन के बहुत साल तक रहे। नीतीश कुमार ने उन्हें जेडीयू से राज्यसभा भेजा 2 टर्म, और उसके बाद अब वो कूद करके माननीय श्री मोदी जी के साथ हो गए, क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स में मोदी जी को लगता है कि ये आदमी हमारे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि इनने बहुत 10-12 साल तक नीतीश कुमार जी के साथ काम किया है। तो ऐसे मलाई खाई जाती है। ये उसके प्राइम एग्जाम्पल हैं इन लोग। केजे अल्फोंस, जो कि केरला के चीफ सेक्रेटरी थे, उन्हें भी केंद्रीय मंत्री बनाया गया, क्योंकि बीजेपी केरला में इनरोड्स बनाना चाहती थी। केरला में आरएसएस का और बीजेपी का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, इसलिए वो केजे अल्फोंस को ढूंढ ढांड के लाए, उनकी बड़ी महिमा मंडन किया गया, उनको मंत्री बनाया गया, फेलियर साबित हुए, वापस अभी वो केरला में ही है। और अगर कोई भी पॉलिटिशियन ये सोचता है कि ये ब्यूरोक्रेट्स उन्हें किसी इलेक्शन में मदद कर देंगे, इलेक्शन जीतने में उनका कोई प्रभाव रहेगा, तो ये बिल्कुल गलत साबित करते हुए आए ये लोग। उल्टा पॉलिटिशियंस की वजह से ये इलेक्शन जीत सकते हैं। बहुत कम ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं जो पॉलिटिशियन के रूप में सक्सेसफुल हुए, उनके बारे में मैं बताता हूं, बट अभी तो मैं मलाई चाप लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। अच्छा, अभी इनके अलावा अर्जुन मेघवाल, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ये भी उनका दूसरा टर्म है एज मिनिस्टर। वो आईएएस हैं, और उन्हें राजस्थान से बीजेपी की टिकट पर जिताकर लाया गया है। इसके अलावा है सोम प्रकाश, जो लो प्रोफाइल एमओएस है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं अभी। इनके अलावा है आरके सिंह, जो फॉर्मर होम सेक्रेटरी थे, होम सेक्रेटरी इसी गवर्नमेंट में मोदी जी की। फिर उसके बाद जब वो रिटायर हुए तो कूद करके इधर शामिल हो गए। ऐसे एक पुराने वीके सिंह भी हैं, जो कि आर्मी में जनरल रह चुके हैं, और उन्होंने कितने झूठ गुलगपाड़े किए। उसके बाद वो ये अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी जी के साथ अन्ना आंदोलन में शामिल हुए। किरण बेदी लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई और ये केंद्रीय मंत्री बन गए। तो ये मलाई चाप लोग हैं, इन्हें पता है कि हम किस तरह से और कब कहां घुस सकते हैं। स्टेट लेवल पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ममता के साथ भी जुड़े थे, नवीन पटनायक के साथ भी जुड़े थे, रमन सिंह के साथ, दिग्विजय सिंह के साथ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अभी ये जो आज की तारीख में सबसे सीनियर मिनिस्टर और सबसे सीनियर डिपार्टमेंट, इवन मतलब राजनाथ सिंह और गडकरी को छोड़कर ये सारे ब्यूरोक्रेट सारे बीजेपी के पुराने नेताओं से ऊपर हैं। सारे डिपार्टमेंट वाइज अगर आप देखें तो रेलवेज, पेट्रोलियम, कॉमर्स, हेल्थ, ये सारा अभी ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में चला गया है। और ये फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स
सिर्फ इसलिए बीजेपी में है क्योंकि ये मोदी जी के भक्त हैं और मोदी जी को भी पता है कि इनका कोई जमीन नहीं है और ये सिर्फ मेरे से जुड़े रहेंगे, हमेशा पर्सनली मेरे साथ लॉयल रहेंगे। ये उनका पुराना स्टाइल था। वहां पर भी, गुजरात में भी वो यही करते थे, ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से सरकार चलाते थे। बहुत से जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी ऐसा करते हैं, लेकिन स्टेट लेवल पे थोड़ा सा अंतर होता है। सेंट्रल लेवल पे जो जीत कर पहुंचते हैं मिनिस्टर्स, किसी भी पार्टी के हों, वो काफी संघर्षरत लोग होते हैं, संघर्ष करने के बाद वहां पर जीत कर पहुंचे होते हैं और उनमें एक जनता के प्रति उनकी एक जिम्मेदारी तय होती है और उनको पता होता है कि मुझे ये करना है जनता के लिए। ब्यूरोक्रेट का एक बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन है कि वो सरकारी तंत्र को जानता है, सरकार में फाइल कैसे मूव करेगी वही जानता है, लेकिन जनता से क्या जुड़ाव है ये बहुत कम ब्यूरोक्रेट्स क्लेम कर सकते हैं कि हम जनता के लिए काम कर सकते हैं या जनता के दुख दर्द को हम डायरेक्टली समझ सकते हैं। जब 30-35 साल के थे तब अलग बात है, अब आप 50-60 साल की उम्र में वो सब भूल चुके होते हैं, क्योंकि मलाई आपकी परत, एक मोटी परत आपकी नीयत पे, आपके काम पर, आपके शरीर पर जम चुकी होती है। तो इसके अलावा बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं, कांग्रेस जिन्होंने ज्वाइन किया, बीजेपी ज्वाइन किया, बीजेडी ज्वाइन किया, जो इलेक्शन हार गए। लगातार बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, खासकर जो बीजेपी ज्वाइन किए थे यूपी में, वो इस बार इलेक्शन हार गए। तो इलेक्शन जीतना एक अलग खेल है और डायरेक्टली किसी एक लीडर की सेवा करके कुछ और मलाई प्राप्त कर लेना एक अलग चीज है। तो ये मलाई चाप लोग हैं, इनको मलाई खाने की आदत है, इनकी किस्मत में भी मलाई लिखी है तो खा रहे हैं। आप ध्यान दीजिए कि आपके लिए क्या कर रहे हैं। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।